ताता देखो नैन श्याम मृद गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली किए जुब राज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सो तहि लय आवहु। सूर्यकुल विभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही शकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशेचर्य विनीता। बेग विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबके सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। इन्हें शीघ्र उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, विकार रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हरस चढ़ी वे देही, सुमरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर वे एक सुंदर पालकी जाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेतापानि रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीश सब आए, रक्षक कोप निवारण धाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ बांदर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कप जननी की नाई, अविहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले जाओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुनि प्रभु वचन भालु कपि हरषि, नभते श्रवण सो मन बहु बरषि। सीता प्रथम अनल महुमा राखी, अप्रगट कीर चह अंतर चाखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत प्रकार से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी शुभ, लागे करे विषाद। घनश्याम रामचंद्र की जय। वचन शीस धरि सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम वेगी। प्रभु के वचन को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, अब विरह विवेक धर्म नीति अशानी। लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु शन कछु कहीं सकत न ओ। सीता जी की विरह विवेक धर्म नीति से सरी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भराया। दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहु लाए। पावक प्रबल देखि वे देहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वच क्रम ममयोर माही, तजि रघुवीर आन गति नाही। तो कृशानु सब के गति जाना, मोकहु होय शिखंड शवाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरी भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए।
श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखय नभ सुर सिद्धि मुनि देखहि करे। धरि रूप पावक पानि गहि सत्य श्रुति जग विदित। जो जिमि क्षीर सागर इंद्र राम महिष मर पिय आनि। शो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा बलि। नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम अंग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली शोभित हो। बरसहि सुमन हर्षि सुर बाजहि गगन निशान। अगावहि किन्नर सुर वधु नाचहि चढ़ि अभिमान। लखन श्री रामचंद्र की जय। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखि भालु कपि हर्षि जय रघुपति सुख सार। लखन श्री रामचंद्र की जय।